हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग, इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है डियर गाइस, टैरो कार्ड में देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल टैरोट कार्ड रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो सभी लोग इस रीडिंग को आप देख सकते हो। एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की, इस चीज़ को चेक कर सकते हो आप। तो क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। सो देखेंगे टैरो कार्ड में एनर्जीज को। ओके, तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भी पेंटिकल है। तो ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर जैसे कि आपके पर्सन आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड में जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। और एनर्जीज पूरा यही कह रही है कि आपके पर्सन आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अपसेट है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। कप्स है ना, तो कप्स यहाँ पर उनके और आपके रिश्ते को बता रहा है। यहाँ पर मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट है उनको आपसे, आप ऐसे समझ लो, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पहले तो मुझे ऐसा भी लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे इनके साथ आप रहे हो, लंबे टाइम तक आप लोग रहे हो, एक साथ रहे हो। और पहले भी आपने कई बार ऐसा प्लानिंग की थी, या फिर पहले कई बार आपने एक दूसरे के साथ फ्यूचर के ड्रीम्स ज़रूर देखे होंगे। कार्ड की एनर्जीज है। बट यहाँ पर मेरे को कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक साथ रहने के बाद इन्होंने आपसे सच छुपा लिया, या फिर ये भी मैं कह सकती हूँ कार्ड के अकॉर्डिंग कि कुछ बहुत बड़ा झूठ इन्होंने आपसे बोला, जिस झूठ को जब आपके सामने आया, क्योंकि आया ज़रूर है इनका झूठ आपके सामने, ये चीज़ दिख रही है कि इन्होंने कुछ झूठ बोला है, कोई बात छुपाई है आपसे। और वो बात इन्होंने टाइम रहते नहीं बताई थी आपको मतलब लाइक आपको पता भी नहीं था कि ये इतनी सारी चीज़ें छुपा के रखे हुए हैं और आपसे बात छुपा रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी की बात छुपाई थी, जिसके बाद जब इन्होंने आपको बताया है तो इमीडिएटली जब बताया है, जब आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गया, या फिर बहुत लंबे टाइम तक आप लोग अलग रहे, दूरियां आ गई, इग्नोर करने लगे, वो तब उन्होंने आपको बताया कि भाई ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है। ये चीज़ दिख रही है आज मुझे। तो अब हो सकता है कि वो या तो लॉन्ग डिस्टेंस चले गए हो, या अभी भी लॉन्ग डिस्टेंस हो, ये भी हो सकता है। या फिर आप लोग सेम वर्क प्लेस पर या एक ही जगह पर भी हो। आप हो सकता है कि यदि रहते हो एक ही सोसाइटी या कोई एक ही जगह, मतलब सिटी आप बोल सकते हो, जहाँ पर आप रहते हो, लेकिन इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर दूरियां वगैरह बना ली हैं, बातचीत नहीं करते हैं। और जब से आपको ये पता चला है तब से आप लोगों के बीच में बातचीत बंद है। कास्ट इशू, एज डिफरेंस दिख रहा है। और क्या क्या दिख रहा है, वन साइड सिंगल मैरिड दिख रहे हो आप, और हो सकता है कि बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड भी हो। और अगर शादीशुदा आप दोनों हो, मैरिड हो तो आपका पार्टनर फैमिली की वजह से इसने आपको छोड़ दिया था, या फिर फैमिली के प्रेशर की वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया था। बट और क्योंकि फैमिली का आदेश था। अभी जो मैं इनकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ तो इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए अब सोच रहे हैं, लग रहा है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दूसरे लोगों का बहुत इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के बीच में आ गया,
और उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ आपके रिश्ते को अलग कर दी। मुझे एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ऐसा दिख रहा है कि बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं और जो आपके रिश्ते को नहीं चाहते कि आप एक हो, ठीक है। और इसी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे बात करना बंद कर दी थी, इग्नोर कर दिया था। बहुत टाइम से हो सकता है कि इनका कोई कॉल मैसेज भी आपको रिसीव नहीं हुआ हो, ये आपसे बात नहीं कर रहे हो, ऐसी स्थिति दिख रही है। लेकिन जैसे पास्ट को देख रही हूँ ना मैं, तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं करोगे आप, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि क्योंकि मुझे ना जो पास्ट का रिश्ता दिख रहा है ना, उस रिलेशनशिप में आप लोगों के बीच में एक इतनी गहरी मित्रता दिख रही है, गहरी फ्रेंडशिप आप बोल सकते हो, इतनी पॉजिटिविटी दिख रही है जिसमें आप लोग एक दूसरे को लाइक अ मैरिड कपल की तरह रहते थे आप, और ये आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते थे, पूरी ज़िंदगी। लेकिन प्रेशर की वजह से, समझ लो बर्डन की वजह से, इन्होंने आपसे झूठ तो बोला, थर्ड पार्टी का सच छुपाया है आपसे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और थर्ड पर्सन का सच जब सामने आया तो फिर वो जब ही सामने आया जब आप लोग सेपरेट होने लगे। और अभी तो मुझे यहाँ पर कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बात करे आपको सामने से ब्लॉक कर दिया है और आपके साथ एकदम नो कांटेक्ट कर लिया है। तो ऐसे में मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक करती हूँ कि क्या है आपकी एनर्जीज़, क्योंकि मुझे बहुत पेनफुल एनर्जीज़ फील हो रही है किसी की जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ में है। क्योंकि एकदम एक लंबे टाइम तक एक रिश्ते में रहने के बाद, सपने देखने के बाद, ड्रीम्स देखने के बाद सडन, क्योंकि कब की एनर्जीज़ में थे आप, सडन ब्लॉक कर देना, सडन किसी और के कहने पर ख़त्म कर देना रिश्ते को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपसे बहुत दूर जा चुके हैं और नंबर भी हो सकता है कहीं कहीं बदल लिया हो, ब्लॉक कर दिया हो आपको, और पूरी तरीके से सेपरेट हो चुके हो, क्योंकि कार्ड ऐसा कह रहे हैं। और इस जगह पर दिख रहा है कि आप लोग के बीच में बातचीत तो होती है कहीं कहीं पर, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मे भी हो सकता है कि एनर्जीज़ में चेंजेस हों, तो जो है आपकी वही रखिएगा। कि इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं आप लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, और बट वो बातचीत में कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, मात्र बातचीत ही हो रही है छोटी मोटी सी, ये दिख रहा है। चलिए आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ मैं पहले, देन पर्सन की एनर्जीज़ को एक बार और चेक करूँगी, फिर देखूँगी डिफाइन करके कि क्या है इस रीडिंग में। क्योंकि प्लानिंग दिख रही है मुझे आपके पर्सन की, अब क्या प्लानिंग है थोड़ा देखेंगे। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, उनका रियूनियन हो जाए जल्दी से जल्दी। हाँ, देखो आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रहा है, और ये भी दिख रहा है कि आप उनके ब्लॉक करने की वजह से बहुत परेशान हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो आप। और आपने तो इनके साथ मतलब ये कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा एक दिन कि ये ब्लॉक कर देंगे, बात करना बंद कर देंगे, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो जाएगा और इस तरीके से बिहेवियर करेंगे, इतना बड़ा झूठ बोलेंगे सामने से आकर और सच को छुपा लेंगे, और एकदम से अचानक किसी दिन सामने से आकर बिल्कुल ही ब्लॉक कर देंगे। कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि आपकी शादी हो चुकी है इनके साथ, और इन्होंने तो पूरी तरीके से सेपरेट हो चुके हैं, ऐसा दिख रहा है।
लेकिन आपकी ही एनर्जीज़ में मुझे कहीं कहीं ऐसी भी सिचुएशन दिख रही है जैसे बहुत जल्द इनके साथ आपका रिलेशनशिप दोबारा से जुड़ जाएगा। तो चलिए आगे एनर्जीज़ को और चेक कर लेती हूँ मैं। आपके पर्सन की तरफ से भी 2 कार्ड ले लेती हूँ कि वो क्या है उनकी तरफ की एनर्जीज़, क्योंकि आप 24 आवर्स आपके पार्टनर को मिस कर रहे हो, दिमाग से नहीं निकल रहे हैं। ओके, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन दिखाई दे गया भाई मुझे, तो उनका अगला कदम बहुत तेज़ी से आ रहा है भाई आपकी तरफ। डेफिनेटली इस एनर्जीज़ में बड़ा चेंज दिखाई दिया है मुझे। ओके, नाउ आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज़ आ रही है इन दिस टाइम की, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन, हालात चेंज हो चुके हैं आपके रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो परेशान है विदाउट यू गाइस। किसकी एनर्जीज आई डोंट नो, बट हाँ पर्सन बहुत परेशान है और ये रिश्ते को दोबारा जोड़ना चाहते हैं। इनके साथ जो थर्ड पर्सन है जिसका मतलब कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती से या बर्डन है जिसका बहुत ज़्यादा, और ये उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, देन फिर भी उनके साथ रह रहे हैं, तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वहाँ से करना चाहते हैं, मतलब सेपरेट होना चाहते हैं। प्लानिंग मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की कि मिलते ही आपके साथ बात करेंगे अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर। बहुत तेज़ी से एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपके पर्सन पूरा प्लानिंग करके बैठे हैं कि बहुत जल्द उनके साथ आपका कांटेक्ट करेंगे। मैंने तो पहले ही बता दिया था आपको कि आपके पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं या मिलना चाहते हैं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, और वो आपके साथ मिलकर अपने दिल की सारी बातें कर लेंगे। मतलब उनके अंदर एक क्या बोला जाता है, वर्ड नहीं आ रहा मुझे, मतलब एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है जो कि दीवानों वाली एनर्जीज़ पूरी, मतलब एक होता है ना कि मिलने की चाह इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिलने की चाह। क्यों ऐसा है ज़रा देख लेते हैं कार्ड में, और राशियाँ भी बता देती हूँ मैं साथ के साथ, और मैं देख भी लूँ कि ऐसा अचानक से एकाएक क्या हो गया जो इन्हें इतनी ज़्यादा आपकी याद आ गई कि प्लानिंग कर ली कि भाई मिलते ही सारी बातें कर लेंगे और फ्यूचर की प्लानिंग कर लेंगे, और हो सकता है कि मिलते ही वो आपके साथ शादी भी कर लें, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर पहले राशि बताऊँगी मैं, ठीक है, ये वाला कार्ड ले लूँगी मैं। तो राशियाँ है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस है, एक्वेरियस, वर्गो, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लियो एंड कैंसर। ओ माय गॉड, यहाँ तो पास्ट याद करते करते आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रो रहे हैं आपको याद करके। पास्ट बहुत ब्यूटीफुल था आई थिंक आपका। 3 ऑफ सोर्ट्स में चली गई है एनर्जीज, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं भाई आपके पर्सन। यहाँ पर तो मोस्टली मुझे ऑल साइन एनर्जीज आ रही है भाई आज तो। क्यों नो वैंड्स, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं इस लेडी पर्सन के साथ। कौन है ये, आई डोंट नो लेडी है कि जो भी है, लेकिन हाँ इनके साथ झगड़े हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा क्लेवर पर्सन की एनर्जीज आ रही है जो क्यों नो वैंड से, और ये हर तरीके से जो है वो आपके पर्सन को कंट्रोल में कर लेती है। लाइक इन्हें जब भी जैसी भी एनर्जीज़ में हो तो पूरा निगेटिव एनर्जीज़ है, और कहीं ना कहीं कंट्रोल तो बहुत किया है, जिस वजह से आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं या फिर सेपरेट हो सकते हैं। आप ही के बारे में सोच रहे हैं, रात रात भर सोचते रहते हैं आपके बारे में, और अब ये कहीं ना कहीं इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि ये आपके साथ अपने जीवन को दोबारा से जोड़ेंगे, रिश्ते को दोबारा से जोड़ेंगे। और सेपरेशन में तो बिल्कुल हो गए आप, दूरियां तो बहुत दिखाई दे रही हैं, लेकिन पीठ पीछे कोई इनकी बहुत ज़्यादा बुराइयां करता है। हो सकता है थर्ड पर्सन कुछ बहुत ज़्यादा मतलब लाइक थर्ड पर्सन की बुराइयां या फिर मैजिकल एनर्जीज भी हो सकती है जो कि इन्हें पता चला है, ठीक है। फेथफुल तो नहीं है थर्ड पार्टी ये जो भी है इनके लिए। तो ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कि लाइक बहुत क्लेवर भी पर्सन हो सकते हैं वो, और आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर बहुत ड्रीम्स देख रहे हैं। मतलब इस इंसान की अगर मैं देखूँ तो इसने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है, किड्स, फैमिली, मतलब बच्चों तक की प्लानिंग कर रखी है। अगर मैरिज, अगर आपके बीच में मैरिज का कोई रिलेशनशिप है या फिर आप मैरिड चाहते हो तो भाई यहाँ पर दिखाई दे रहा है कब्स है। इमोशनल अटैचमेंट होता जा रहा है इस इंसान को आपके बिना, बगैर दूर रहना पॉसिबल नहीं है इनका, ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना दूर। ये बहुत ज़्यादा आप इनकी एनर्जीज आपके लिए
लविंग है और न जाने सिचुएशन एकदम चेंज हुई है और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बुराइयां देखी हैं थर्ड पार्टी में। इन्होंने अपने प्रति प्यार नहीं देखा, मोहब्बत नहीं देखी और कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनके दिल को परेशान कर रही हैं। आपके साथ भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब झूठ बोले, धोखे दिए, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, जिसकी वजह से इन्हें फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। 2 कार्ड और ले लेती हूँ, इसमें से ले लेती हूँ। और अगर यदि आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लें। और कल कौन कह रहा था, मुझे नाम याद नहीं है, कि मैम कॉल नहीं आप पिक कर रहे हो, तो प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा। कॉल आप करेंगे तो पिक नहीं होगा। मैंने जो सपोर्टिंग टीम रखी है वो मैसेज के थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, उसके बाद मेरी आपसे कॉल पर बात होगी। ऐसे तो बहुत सारे कॉल आते हैं, मैं किस किस का कॉल उठाऊंगी, खुद सोच के देखिए आप, है ना। तो इसीलिए आप मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट ले लीजिए, फिर मेरी आपसे बात होगी। नंबर नोट कर लीजिएगा, 9540119650। अगेन रिपीट कर लीजिए, 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मेरी सपोर्टिंग टीम आपके मैसेज का आंसर करेंगी, फिर आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, देन आपकी मुझसे बात होगी। तो चलिए लास्ट में कार्ड ले लेते हैं कि क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ जस्टिस कीजिएगा मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स सभी के साथ। तो भाई लेट गो का कार्ड आया हुआ है थर्ड पार्टी के लिए एंड ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है आपके लिए। पूरी प्लानिंग है थर्ड पर्सन को लेट गो करने की, जो कि यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में कुछ झगड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, या कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी हो सकते हैं जो आपके पर्सन को पता चले हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ना पछतावा भी हो रहा है कि उन्होंने क्या कर लिया, आपसे ही बातें छुपाई और आज आपसे ही दूर हो गए, और दूर होने के बाद वो खुश भी नहीं है ना। लेट गो की एनर्जीज आ रही है भाई, तो ये तो रिश्ता ही तोड़ना चाहते हैं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ सेपरेट हो जाएंगे थर्ड पर्सन के साथ। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है और फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव आ रही है इनको लेकर, आपको लेकर। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर ऐसी शो हो रही हैं। खैर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव आ रही है। ट्रस्ट का कार्ड है, अगर कोई ट्रस्ट इशू आप दोनों के बीच में है या कुछ ऐसी चीज़ें, तो बहुत जल्द आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो सकती है। उनकी जो प्लानिंग दिख रही है वो आपके रिश्ते के लिए दिख रही है, मतलब आपके और अपने रिश्ते को बचाने के लिए वो कोई ना कोई स्टेप बहुत जल्द लेंगे, जिससे उनका और आपका रिश्ता जो है वो दोबारा से जुड़ सके, एक न्यू बिगनिंग हो सके आप दोनों के बीच में। और मिलते ही करेंगे ना आपसे अपने दिल की बात, अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, ऐसा यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। सो गाइज़ आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। कितना कनेक्ट करते हो आप मेरी रीडिंग को ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।